जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, बीएससी, बीसीए किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपको अलजेब्रा वेक्टर्स कराया था और उसके क्वेश्चंस चल रहे थे। आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखिए। द पोजीशन वेक्टर vectors of the points capital A and B are respectively given by 2i cap plus 3j cap minus 4k cap and 2i cap minus j cap 2i cap minus 2j cap plus k cap. Find the position vector of the point P on AB which divides the line which divides the line in the ratio 2:3। ये क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा कैसे करेंगे। ये एक ए बी है, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक। इस पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक। ये ए बी लाइन है, इस पर हमने पॉइंट एक क्या ले लिया, पी ले लिया। जो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। यहां पर हमने क्या ले लिया, एक ओ ले लिया, ठीक। तो ओपी वेक्टर फाइंड करना है आपको, ओपी वेक्टर आपको फाइंड करना है। पी का पोजीशन वेक्टर, पी जो पॉइंट है वो ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो ओ ए वेक्टर जो होगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना दे रहा है, ओ ए वेक्टर, इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओबी वेक्टर को क्या कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको क्या कहते हैं भाई, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो भाई ओपी वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ। 2 लेंगे, 2 के सामने वाला कौन है, ओबी वेक्टर, प्लस 3 लिया, 3 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ओबी वेक्टर के लिए रखो 2i माइनस 2j प्लस k कैप प्लस 3। ओ ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन m प्लस n यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5। तो ओपी वेक्टर की वैल्यू 2 2 जा 4i माइनस 4j प्लस 2k प्लस 3 2 जा 6i 3 3 जा 9j माइनस 12k अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 6i 10i 9j माइनस 4j
5j 2k माइनस 12k माइनस 10k कैप अपॉन 5। ओपी वेक्टर की वैल्यू तो क्या जाएगा 2i डिवाइड कर देंगे 5 से 10 5 से 5 कैंसिल कितना हो जाएगा j कैप माइनस 5 2 जा k कैप। ये आंसर आ गया ओपी वेक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ G बी द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इफ G बी द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट G बी द सेंटर ऑफ ए triangle ABC, let G be the center of a triangle ABC, prove that GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, ये वेक्टर है भाई ABC। भाई जी क्या है, सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंटर क्या होता है भाई, किसी ट्राइंगल का सेंटर क्या होता है, सेंटर जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, माध्यिकाओं कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं कटान बिंदु ये होता है। जी क्या होता है इंटरसेक्शन, जी जो होता है इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का, माध्यिकाओं का। तो ए डी ई और ये कितना जगह एफ। ठीक, आपको प्रूफ करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भाई केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु। जी क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। जी होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक, अच्छा हमने थ्योरम पढ़ी होगी एजी वेक्टर और जीडी वेक्टर। एजी वेक्टर अपॉन जीडी वेक्टर जो होता है, एजी वेक्टर अपॉन जीडी वेक्टर जो होता है वो होता है 2/1, 2:1 होता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एजी वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट में जीडी वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, जीडी वेक्टर इज इक्वल टू, भाई ये डी जो हो जाए मिड पॉइंट हो जाए, ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो जीडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीबी वेक्टर प्लस जीडी वेक्टर इज इक्वल टू जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर अपॉन 2। ये होता है भाई फॉर्मूला। तो एजी वेक्टर टू जीडी वेक्टर जीबी वेक्टर प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 0 आ जाएगा, एजी को उठा के उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का एजी वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर और प्लस जीसी वेक्टर। भाई जी को पहले करो एक बाद में, तो माने में प्लस हो जाएगा जी ए वेक्टर प्लस जीबी वेक्टर प्लस जीसी वेक्टर। ये आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन और लिखें, बेहतरीन प्रॉब्लम है।
हाँ चलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ठीक। E and F are the midpoint of AC and BD। EF जो है इसके AC और BD के मिड पॉइंट हैं। देन prove that AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू 4 EF वेक्टर। ये है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बेहद बढ़िया प्रॉब्लम। आज से क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल कह रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, A B C D। ठीक, A को C से मिला दिया, A को C से हमने मिला दिया। A को C से मिला दिया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक, तो AB वेक्टर AD वेक्टर, ठीक। AB वेक्टर AD वेक्टर इज इक्वल टू CB वेक्टर और CD वेक्टर। तो अच्छा एक बात बताइए, ये E हो गया, यहां से यहां तक मिला दिए। इसको देखो, पहले ले लिया हमने केस फर्स्ट, फॉर डायगोनल BD के लिए, BD डायगोनल के लिए लेंगे, फॉर डायगोनल BD के लिए। ठीक, तो BD डायगोनल के लिए भाई, BD डायगोनल ये बना हुआ है, ऐसे बना दें हम अलग से फिगर। ये B हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? A हो गया। A को B से मिला दिया, A को ये A हो गया। ठीक, AB वेक्टर और AD वेक्टर, ये F इसका मिड पॉइंट है। ठीक, तो अगर बताओ भाई, अगर जैसे मतलब AF वेक्टर का फार्मूला मिड पॉइंट थ्योरम के फार्मूले से बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? AF वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर बाई 2, बनेगा कि नहीं बताइए भाई? मिड पॉइंट के फार्मूले से भाई, क्योंकि F मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में बराबर होगा, तो AF वेक्टर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर बाई 2। तो 2AF वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, राइट है। अब केस सेकेंड, अगेन फॉर डायगोनल BD के लिए, फिर से डायगोनल BD के लिए ही लिया हमने।
ठीक, बी डी डायगोनल के लिए लिया, ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका सी। तो सी बी वेक्टर भाई इसका मिड पॉइंट क्या हो गया ई, एफ है। बताओ सी एफ वेक्टर, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, सी एफ वेक्टर बराबर, सी एफ वेक्टर बराबर बताओ क्या बनेगा, सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बाई 2। तो 2 सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड कर दो भाई दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए दोनों ऐड करोगे तो भाई 2 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिया आगे, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी। देखो सब मिल रहा है ना, ए बी प्लस ए डी, सी बी प्लस सी डी। अब मेरी बात सुनो, तो आपका ये ए बन गया, इसको मिला भी दियो, मिला भी दीजिए इसको, मिला तो दीजिए। तो भाई ये बन गया हमारा ए एफ वेक्टर और ये बन गया सी एफ वेक्टर, ठीक, और ये आपका बन गया ये। अब देखो ये एक जहाज जैसा दिखा ना, जहाज जैसा पतला सा, इसी को ही देखने मामला बनेगा इसी में ही। तो केस थर्ड ले लिया, केस थर्ड फॉर डायगोनल एसी के लिए, केस थर्ड ले लिया किसके लिए, फॉर डायगोनल एसी के लिए, डायगोनल एसी के लिए, ठीक। तो एसी के लिए लिया हमने, ध्यान से देखिएगा, इधर का हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, डायगोनल एसी के लिए लिया हमने। डायगोनल एसी ऐसे जहाज जैसा बना हुआ, ये बन गया ए, ये बन गया सी, इसका मिड पॉइंट कितना है ई, ये हो गया एफ, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 3। अच्छा जैसे मान लो फाइनल में बनेगा कैसे फार्मूला, अगर भाई इसका ई जो है ये भी एसी का मिड पॉइंट है तो फार्मूला क्या बने बताओ, एफ ए वेक्टर, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा क्या, बनेगा क्या वो फार्मूला वो लिखना, एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, एफ ई वेक्टर, ठीक। तो भाई यहां रिजल्ट में क्या ए एफ है ना, तो एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 एफ ई वेक्टर। रिजल्ट में क्या है, ए एफ है, ए को पहले कर दो उसको बाद में माइनस का ए एफ वेक्टर, ठीक। सी को पहले कर दो उसको बाद में माइनस का सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ई को पहले कर दो उसको बाद में माइनस का 2 ई एफ वेक्टर, ठीक। तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ए एफ वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 ई एफ वेक्टर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ए एफ वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 ई एफ वेक्टर। पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दो,
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इसकी वैल्यू रखो यहां पर, कितना हो जाएगा, तो 2 ब्रैकेट में 2EF वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CB वेक्टर प्लस CD वेक्टर, 2 2 जा 4, ये वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया, AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बता भाई। तो ये रिजल्ट आपका आ गया, ठीक। अब थ्योरम एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत बढ़िया थ्योरम है, क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बड़े बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम, अगर तैयार कर लोगे तो वाकई आपका सोचोगे भाई इधर उधर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली आप फ्री वीडियो देख लीजिए तो आप भी सोचेंगे नहीं कुछ वाकई दमदार कुछ कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ D and E are the midpoints, if D and E are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle respectively, prove that BE vector plus DC vector is equal to 3/2 BC वेक्टर। A B C, D और E जो है मिड पॉइंट है किसका, D और E जो है मिड पॉइंट है। D और E जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, D और AC का मिड पॉइंट है, ठीक। BE वेक्टर ये, DC वेक्टर ये, ये है आपका DC, ये DC, DE और DC किसका मिड पॉइंट है, BC का, BC वेक्टर। तो बताओ भाई DE वेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखो कि BC आए, DE वेक्टर का अगर लिखोगे तो क्या लिखेंगे बताओ। देखो DE वेक्टर अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, DE वेक्टर लिखोगे BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर। भाई उल्टा क्रॉस चेकिंग भी कर लिया, CC हटा, हमें क्या चाहिए, BE चाहिए, DE कह रहे हैं, BE वेक्टर इज इक्वल टू, अगर लिखोगे BE वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, BC प्लस CE, CC हटा BE आ गया। अच्छा एक बात बताओ, E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
सी ए वेक्टर। तो भाई सीई वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं बताओ? हाफ ऑफ सी ए वेक्टर। सी वेक्टर को क्या ले सकते हैं? सी ए का आधा ले सकते हैं। बताओ भाई, सी सी हटेगा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बीई वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर प्लस सीई को लिख सकते हैं, सीई को हाफ ऑफ सी ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ इसी तरीके से डीसी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डीबी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। बीबी हटा क्या आ जाएगा? डीसी आ जाएगा। अच्छा, डीबी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? डीबी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? चूंकि बी डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेक्टर, तो डीबी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डीबी वेक्टर को, तो डीबी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? डीबी वेक्टर को हाफ ऑफ ए बी वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? डीसी वेक्टर जो करो डीबी की जगह लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों ऐड कर दो भाई, ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इक्वल टू भाई बीसी प्लस बीसी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बीसी हो जाएगा प्लस हाफ हाफ कॉमन कर लो, सी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर प्लस हाफ ऑफ ए हटा क्या हो जाएगा? सी बी वेक्टर। तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, बी को पहले का सी को बाद में माइनस हो जाएगा बी सी वेक्टर। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3/2 बी सी वेक्टर। आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ही ना लिए, जैसे मान लीजिए अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना लो पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ठीक, बात समझ गए?
तो पहली बात इसमें है ओ ए वेक्टर लिखना है। ओ ए वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए को कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए का स्थिति सदिश। तो इसको कैसे बनाएंगे, कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप, कोई भी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k। ये आ गया ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी वेक्टर। इसको कहेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालोगे तो कैसे बनेगा ए बी वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए। पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, पहले बाद वाले का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना, ओ बी की वैल्यू कितनी दे रहा है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो भाई आई के साथ सॉल्व होगा, x2 i कैप y2 j कैप z2 माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। आई के साथ सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1, ये कितना हो जाएगा k कैप। यह आ गया ए बी वेक्टर। ये क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू ए बी, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू ए बी। ए बी भाई, ए बी की दिशा में इकाई सदिश, ध्यान दीजिएगा, ए बी की दिशा में इकाई सदिश, ए बी की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी कैप निकालना है। तो वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी। कोई किसी भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी। तो ए बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बी रखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए बी, अंडर रूट मॉड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ए बी कैप निकल आया, ये क्या निकल आया, ए बी कैप, ए बी कैप निकल आया भाई, बात समझ गए, ए बी कैप। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, तो ऐसे आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस तरीके का है, to find a vector which is directed towards to a vector and
whose magnitude is lambda and whose magnitude is lambda and whose magnitude is lambda। मतलब क्या है, ए वेक्टर ये है ए वेक्टर, इसी की दिशा में, इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, इसी की डायरेक्शन वेक्टर मान लो ये निकालना है आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, लैम्डा हो जाए, लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी वेक्टर की, मतलब जो वेक्टर जा रहा है उसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका परिमाण लैम्डा हो, मतलब उसका मॉड लोगे तो उसकी वैल्यू लैम्डा आना चाहिए। तो इसका तरीका होता है आर वेक्टर बराबर लैम्डा ए कैप, ये होता है तरीका। अब इसका अगर मॉड निकालोगे ना तो मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा ए कैप। भाई इसका अलग अलग मॉड आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तरीका पढ़ा होगा, मॉड ऑफ ए बी, ये अलग अलग मॉड जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ ए कैप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है ना, ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1 रखो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू 1 यानी कि लैम्डा आ जाएगा। तो अगर इसका मॉड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगर इसका मॉड लोगे मैग्नीट्यूड तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। ठीक, मतलब किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, लैम्डा। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो, लैम्डा ए कैप। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is 7 and which is directed towards 2 I cap minus 2j cap plus 4k cap। मतलब एक वेक्टर ए दिया गया है, क्या दिया गया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k। ए वेक्टर ये दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है, इसी की डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 7 हो जाए, जिसका लंबाई मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 7। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू ए कैप। ठीक, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 7, ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर की वैल्यू 7, ए वेक्टर रखो, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड निकालो इसका अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 आई कैप माइनस 7 2 14 जे कैप, 7 4 28 के कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 16। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 आई कैप माइनस 14 जे कैप 28, 16 4 20 1 21 रूट 21, ये इसका फाइनल वेक्टर आ गया। ठीक, अगर इसका मॉड निकालोगे तो 7 आएगा। तो भाई कैसे लगे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन आपको। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कंप्लीट करने हैं, फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, उसी से ही पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर बुक से देखोगे तो उलझ जाओगे, नोट से पढ़ करके अगर बुक आप पढ़ोगे तो अच्छे से क्वेश्चन जल्दी से लगा ले जाओगे। तो इतना आप तैयार करिए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।